आर्मी चीफ से एएसपी शहरबानों की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने एएसपी शहरबानों की पेशावराना महारत का मुजाहरा पेश करने पर तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज़ादी के बाद से पाकिस्तानी खवातीन ने काबिलियत, इस्तकामत, अज़्म से खुद को मुमताज़ किया। खवातीन का एहतराम हमारे मजहब के साथ मुआशरती इक़दार में भी शामिल है। खवातीन पाकिस्तानी माशरे का अनमोल हिस्सा है। कुछ रोज़ कबल निडर ऑफिसर ने लाहौर के बाजार में मुश्तिल हजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला था। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लिमानी पार्टी का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को डाइस बजाकर खराज तहसीन पेश किया गया। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। नई हुकूमत से सियासी इस्तेहकाम आएगा। मईशत ठीक करना हुकूमत की पहली जिम्मेदारी होगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। तवील अरसे बाद पार्लियामेंट आना अच्छा लगा। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, जिसमें कहा जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, ना मखसूस नशिस्तें चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अली जफर से मुकालमा, कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों इन्हें मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से लाइल्मी का इजहार। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं वो खत मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं, जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों के लिए था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में कामरान टिसोरी कह रहे हैं कि हुकूमत में शामिल होने के बदले में सिर्फ एक वजारत दे रहे हैं, गवर्नर सिंध ही अपना ला रहे हैं। हमें कुछ भी मिला नहीं, हमने पीडीएम का साथ दिया जिसकी वजह से हमारा वोटर नाराज हो गया। 2024 के इंतखाबात में हमें वोट नहीं मिला। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है कि ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी, 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। अरकान की हंगामा आराई, ऐवान में ओपोजिशन जमातों के खिलाफ नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून की एमपीए सोबिया शाहिद ने घड़ी दिखाई जिस पर किसी ने लोटा फेंक दिया। खातून एमपीए पर पानी की बोतल भी फेंकी गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर मुश्ताक गनी का ऐलान, कहा 1 मार्च को वजीर आला केपी का इंतखाब होगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए बाबर सलीम सवाती को नामजद कर दिया गया। लापता बलोच तलबा केस की समाअत निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। निगरान वजीर आजम ने कहा जबरी गुमशुदगियों पर पूरी रियासत को मुल्जिम बनाना दुरुस्त नहीं। बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरिश का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स लोगों को कत्ल करते हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते। चौधरी या गुज्जर नाम है तो बसों से उतारकर गोली मार दी जाती है, मगर मजाल है किसी को इंसानी हकूक याद आए। साबिक चीफ जस्टिस को नमाज मगरिब के वक्त शहीद कर दिया गया कि उन्होंने एक इंक्वायरी की सरबराही की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आपने पेश होकर साबित किया कि आप भी कानून को जवाबदेह हैं। किसी नॉन स्टेट एक्टर को कोई अदालत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 358 अरब रुपए से जायद के तखमीना की तहरीक मंजूर कर ली गई। अपोजिशन अरकान ने एहतजाजन स्याह पट्टियां बांध रखी थी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं हम अवाम की खिदमत करके मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। सहाफ़ी ने मरियम नवाज से सवाल किया कि लोग कहते थे कि मरियम ओहदा संभाल कर आराम से बैठ जाएंगी, लेकिन आपने हलफ उठाते ही अपने दफ्तर जाकर काम शुरू कर दिया। मरियम नवाज ने जवाब देते हुए कहा ये मेरा फर्ज है और ये मैं अदा करूंगी। बलोचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर की अदम मौजूदगी में जमुर खान ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। बलोचिस्तान असम्बली की सिक्योरिटी सख्त, 300 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। बलोचिस्तान असम्बली के एतराफ में कंटेनर लगाए गए। बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। 1 मार्च को वजीर आला बलोचिस्तान का चुनाव होगा।
गवादर में तूफानी बारिशें, निज़ामे जिंदगी मफलूज। शहर के बेशतर इलाके बरसाती पानी में डूब गए। शहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। निकासी आब का निज़ाम मुतासिर होने से शहरी महसूर होकर रह गए। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ, आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी। पाक फौज की जानिब से मुतासरा लोगों में राशन और अमदादी सामान तकसीम। बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार। 29 फरवरी से 3 मार्च तक मूसलाधार बारिशों और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में ताकतवर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल दाखिल होगा, जिससे मुल्क भर में तेज बारिशें होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत। अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या कत्ल का हुक्म देने वाले को मसूद महमूद और मुद्दई मुकदमे के ताल्लुक का इल्म नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पहलू का जायजा लिया था? क्या इस पहलू की तहकीकात की गई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वजीर आजम का लगा दिया गया? अदालती मुआवन मंजूर अहमद मलिक ने दलाइल में कहा, केस में बहुत ज्यादा दस्तावेजात हैं, इतना के पढ़ना मुमकिन नहीं। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। CIA ने अमीर बालाज के देरीना दोस्त एहसन शाह, मलिक सुहेल समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मलिक सुहेल ने एहसन शाह की मुलाकात तीफी बट से करवाई थी। एहसन शाह कारें बदल बदल कर तीफी बट को मिलता था। अमीर बालाज के दोस्त एहसन शाह ने मुबैना तौर पर तीफी बट को अमीर बालाज की शादी में जाने की इत्तला दी और बताया कि गनमैनों के पास राइफलें नहीं हैं। और HBL PSL सीजन 9 का पहला मरहला मुकम्मल। लाहौर और मुल्तान में शेड्यूल तमाम मैचेस खेले जा चुके। दूसरे मरहले के 12 मैच कराची और 8 रावलपिंडी में खेले जाएंगे। दूसरे मरहले का पहला मैच आज कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लिमानी पार्टी का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। नई हुकूमत से सियासी इस्तेहकाम आएगा। मईशत ठीक करना हुकूमत की पहली जिम्मेदारी होगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। तवील अरसे बाद पार्लियामेंट आना अच्छा लगा। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्लिमानी पार्टी का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। नवाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि नई हुकूमत से सियासी इस्तेहकाम आएगा। मईशत ठीक करना हुकूमत की पहली जिम्मेदारी होगी। बात करते अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद, इस हवाले से मजीद बताइए। जी देखें जी, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इसमें जो सबसे जो 2 अहम फैसले किए गए, उसमें शहबाज शरीफ के बतौर वजीर आजम नामजदगी की तौसीक की गई, जबकि स्पीकर अयाज सादक जो हैं वो आइंदा स्पीकर होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, क्योंकि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ माहिदा हुआ था कि स्पीकर जो है वो नॉन लीग के होंगे। लिहाजा तमाम खदशात जो हैं वो इस वक्त दम तोड़ गए हैं और स्पीकर अयाज सादक जो है वो उनको नामजद कर दिया गया है और बाकायदा नवाज शरीफ ने अपनी इस मीटिंग के दौरान जो है वो उनको नामजद किया है। दूसरा ये कि सागदार भी आज क्योंकि ब्रीफिंग में मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, तमाम लोगों ने जो माशी सूरत हाल है उसको डिस्कस किया और इस बारे में जो नवाज शरीफ की राय थी वो ये भी थी कि वो तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनका ये भी मौक़िफ़ था कि जो माशी सूरत हाल है उसके लिए भी तमाम जो लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनसे मुशावरत होनी चाहिए और मिलकर हमें इन मसाइल का हल करना चाहिए। और जो माशी इस्तेहकाम है उस हवाले से भी उन्होंने बार बार कहा कि इस हवाले से भी हमें जामिया पॉलिसी बनाना होगी और मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। और उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि हमारे पास ऐसी टीम मौजूद है जो इस बहरान से मुल्क को निकालेगी। और जो ठीक है खालिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।